क्या सहाबा ने कभी ईद मिलाद मनाया? सबसे पहले समझे कि इस्लामी डेट हुजूर के वक्त में नहीं था। पहले कोई भी किसी को खत लिखता तो इस तरह कहता कि फला जंग में ये काम हुआ या फिर फला शख्स के हुकूमत में ये काम हुआ। बाद में मुसलमानों को साल और डेट की कमी महसूस हुई तो हजरत उमर के खिलाफत में डेट और साल रखा गया और मुहर्रम को पहला महीना माना गया। इसका जिक्र डिटेल में सुनन अल बहकी और अल बिदाया व निहाया में मिल जाएगा। तो जो कहते कि हुजूर ने कभी नहीं बताया कि वो 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाए, अब वो यही से समझ ले क्यों नहीं बताया गया। यही वजह से हुजूर की पैदाइश पर अलग अलग डेट आती, पर ज्यादा 12 रबीउल अव्वल पर तमाम उलमाए इस्लाम का इजमा है। जैसे इब्न हिशाम अपनी किताब असिरत उन नबाविया, और ये कोई आजकल के नहीं, आज से 1192 साल पहले इनका विसाल हुआ। जो आजकल कहते 12 रबीउल अव्वल डेट साबित नहीं। जब इस किताब में लिखा गया तब तो उसकी नस्ल की शुरुआत भी नहीं हुई होगी। वैसे ही इमाम इब्न जरीर तबरी अपनी किताब तारीख अल उमम व अल मुलूक में लिखे, हमने साबित कर दिया 12 तारीख कहकर मिलाद बनाने का दलील मांगना तो बेवकूफी है। अब यहाँ से समझो, हम हुजूर की मिलाद में क्या करते, लोगों को इकट्ठा करके अल्लाह की शान बयान करते और हुजूर की विलादत और उनकी शान का जिक्र करते। तुम चाहते हो यही हम सहाबा से साबित करें? तो देखो, नमाज के बाद कुछ सहाबा एक मजलिस बनाए हुए थे तो हुजूर उनके पास गए और फरमाए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सहाबा ने फरमाया, हम यहाँ इसलिए बैठे कि अल्लाह से दुआ करें और उसकी तारीफ बयान करें कि उसमें हमें अपना दीन अता फरमाया और हम पर एहसान किया कि आपको भेजा। फिर हुजूर फरमाते, क्या तुम इसी वजह से यहाँ बैठे हो? फिर सहाबा अर्ज करते कि अल्लाह की कसम हम किसी और वजह से यहाँ नहीं बैठे। फिर हुजूर फरमाते, मैं तुमसे कसम इसके लिए नहीं ले रहा कि मुझे तुम पर शक है, बल्कि जिब्रील मेरे पास आए और मुझे खबर दी कि अल्लाह तुम्हारी वजह से फरिश्तों के सामने फख्र फरमा रहा है। अब खुद देखो, वो सहाबा एक मजलिस बनाकर अल्लाह की तारीफ बयान कर रहे क्योंकि अल्लाह अपने हबीब को हम पर भेजा। बस इतने में अल्लाह फरिश्तों के सामने फख्र कर रहा। अब जो कहते सहाबा नहीं मनाते, तुम अपने ईमान से बताओ कि अब भी तुम इसे हराम या नाजायज मानोगे?